हालेलुया। परमेश्वर का वचन बोलता है। आज हम बात करेंगे परमेश्वर के वचन के बारे में। परमेश्वर का वचन कहता है, जैसा लिखा है, मैंने तुझे बहुत सी जातियों का पिता ठहराया उस परमेश्वर के सामने जिस पर उसने विश्वास किया और जो मरे वो को जिलाता, जो बातें हैं ही नहीं उनका नाम ऐसा लेता मानो वे हैं। उसने निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया, इसलिए उस वचन के अनुसार कि तेरा वंश ऐसा होगा, वह बहुत सी जातियों का पिता हो। इस वचन के द्वारा परमेश्वर वचन से बात कर रहा है और वचन कहता है, जैसा उसने बहुत सी जातियों का पिता ठहरा उस परमेश्वर के सामने विश्वास किया जो मरे हुओं को जिलाता है। अब्राहम के पास बच्चा नहीं था, लेकिन उसने विश्वास किया। उसने हमेशा खुदा पर विश्वास किया, नहीं परमेश्वर तो हमारे साथ खड़ा है, नहीं परमेश्वर तो हमारे जीवन में काम कर सकता है। याद रखें, आज आपके जीवन में, जब अब्राहम के जीवन में परमेश्वर 99 साल के बाद परमेश्वर बच्चा दे सकता है, बेबी दे सकता है, तो परमेश्वर आपके जीवन में क्या नहीं कर सकते। इसलिए याद रखें, आज आपके जीवन में बेशक कोई बीमारी है, समस्या है या कोई भी आपके जीवन में प्रॉब्लम है, लेकिन एक बार यीशु मसीह पर विश्वास करके देखें। यीशु मसीह एक ऐसा परमेश्वर है जिसने आपके लिए क्रूस पर बलिदान होकर आपके लिए मर गया। कोई ऐसा पर्सन नहीं जो आपके लिए मरे, कोई ऐसा पर्सन नहीं जो आपके लिए क्रूस पर बलिदान हो जाए, लेकिन उसने अपने आप को बलिदान किया। किसके लिए? हमारे लिए और आपके लिए। इसलिए आप खुदा पर विश्वास करें, पश्चाताप करें। मैं उन बहनों और भाइयों से विनती करता हूँ कि जो नशे में हैं, जो व्यभिचार में हैं, जो पाप में हैं, जो डिप्रेशन में हैं, आज निराशा के पीछे हैं, मैं उनको यही बताना चाहता हूँ कि आज आप एक बार यीशु मसीह पर विश्वास करके देखें। अगर आप एक बार यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और अपने पापों का अंगीकार करते हैं, पश्चाताप करते हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ आपकी लाइफ बदलती चली जाएगी, आपके रास्ते खुलते चले जाएंगे। एक बार मैं आपको बताना चाहता हूँ, यीशु मसीह जा रहा था अपने चेलों को लेकर और एक बार कहने लगा, चलो हम झील उस पार चलते हैं। जब वो यीशु मसीह अपने चेलों को लेकर झील के पार जाने पर था कि जैसे ही रास्ते में पहुंचा समंदर में, वैसे ही आधी रात को आंधी पानी आ गया और आंधी चलने लगी, पानी बरसने लगा। और उसके बाद क्या हुआ कि यीशु मसीह सो रहा था नीचे जाकर और उसके चेले घबरा गए, उसके चेले डर गए कि हाय मैं तो मर जाऊंगा, गुरु मेरे साथ है। लेकिन उसके बाद यीशु मसीह को जाकर उसके चेलों ने जगाया और उसके बाद क्या हुआ कि उसकी यीशु मसीह आया और तूफान को हाथ उठाकर तूफान को डांटा और तूफान को शांत कर दिया। वो उठ कर आया। याद रखें, उसने कहा अपने चेलों को, क्या तुम इतना डर गए? क्या मैं तुम्हारे साथ था तब भी तुम डर गए? तुम विश्वास क्यों नहीं करते? मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूँगा? हे अविश्वासियों, वैसे ही आज जो लोग परिस्थितियाँ देखकर डर रहे हैं, जो सोच रहे हैं कि नहीं मैं अपने जीवन में क्या कर सकता हूँ, नहीं मैं अपने जीवन में कोई रास्ता हल या नहीं निकल रहा है, क्या हो सकता है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ आपका परमेश्वर जीवित है। यीशु मसीह मर कर और तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा होकर स्वर्ग में उठा लिया गया, ये हिस्ट्री बताती है। इसलिए आप यीशु मसीह कोई धर्म नहीं, यीशु मसीह सिर्फ एक जीवन बदलता है। यीशु मसीह ने मेरे जीवन को बदला है, इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप यीशु मसीह पर विश्वास करें, पश्चाताप करें, एक बार देखें कि क्या यीशु मसीह तो मेरे जीवन में काम कर सकता है। एक बार आप पश्चाताप करके देखें, चर्च जाकर देखें, आपका जीवन आप बदलता हुआ देखेंगे। यीशु मसीह नासिक के नाम से आपकी लाइफ बदलता हुआ देखेंगे। हो सकता है आज आपके पास जॉब नहीं है, बिजनेस नहीं है, रास्ते नहीं खुल रहे हैं, कोई भी प्रॉब्लम आप देख कर डर रहे हैं, लेकिन याद रखें, आप जिस दिन से आप पवित्रताई का जीवन जिएंगे, उस दिन से आप हमेशा परमेश्वर के पीछे, जिस दिन से आप चलेंगे, वचन पर खड़े रहेंगे, पवित्रताई का जीवन अपनाएंगे, मैं आपको बताना चाहता हूँ आपके लिए ऐसे रास्ते खोलेगा परमेश्वर जो आप सोच नहीं सकते। समझ रहे हैं आप? जैसे जैसे आप पवित्रता में बढ़ेंगे, प्रेयर में, अनॉइंटिंग में, सामर्थ्य में बढ़ेंगे, लोगों के घर में लड़ाइयाँ क्यों हैं, लोगों के जीवन में व्यभिचार नशे क्यों हैं, वो नहीं समझ पाते कि नहीं नहीं बस
ऐसे ही है, लेकिन आप नहीं जानते आपके पीछे कोई स्पिरिट, कोई शैतानी स्पिरिट है जो आपके जीवन में अटैक कर रही है। उस स्पिरिट को ख़त्म करें अपने जीवन में। जब आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो अंधकार की शक्तियाँ आपको छोड़कर चली जाती हैं। उसने कहा इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। इसलिए जब आप यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे, अपने जीवन में परमेश्वर से के सामने पश्चाताप